देखो भैया 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन क्या है। दो ट्रायंगल है एबीसी और डीबीसी। ये दोनों कैसे ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होते हैं जिनकी दो साइड क्या हो, इक्वल हो। तो ये वाली साइड इक्वल है इसके और ये वाली साइड इक्वल है इसके। अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है एंगल ए बी डी इक्वल हो जाए एंगल ए सी डी के। एंगल ए बी डी ये वाला एंगल इक्वल हो जाए ए सी डी के। तो ये दोनों एंगल कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं? ये दोनों एंगल हमारे ट्रायंगल ए बी डी और ACD में आ रहे हैं कि नहीं? तो इन दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन उसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ए को डी से मिलाना पड़ेगा। मिल गया। अब ट्रायंगल का नाम लिखो, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ए बी डी और ए सी डी इन दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। तो पहली चीज यहाँ पे क्या होगी, ए बी इक्वल होगा ए सी के। ए बी इज इक्वल टू गिवन, बी डी इक्वल होगा सी डी के। बी डी इज इक्वल टू, ये भी गिवन। अब एक चीज हमको और चाहिए। तो जो ए डी साइड है, क्या ये ए डी दोनों में कॉमन है? तो क्या लिख दोगे, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन। तो हमारे पास तीनों साइड्स इक्वल हो गई। सिंस ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाई प्रॉपर्टी एस एस एस। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होंगे? तो ये वाला एंगल जो होगा, एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल ए सी डी के बाय, बस प्रूव्ड हो गया। नोट कर लो अच्छे से। तो भैया इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्रायंगल है DBC, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। इसके अंदर दो छोटे छोटे ट्रायंगल बने हैं, एक का नाम है ABC और एक का नाम है ACD। ये दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस है, मतलब AB इक्वल है AC के और AC इक्वल है AD के। तो एक प्रॉपर्टी आप लोग याद रखना, यहाँ हम बता रहे हैं। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस, मतलब ये वाली साइड आपकी इसके इक्वल है। तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल आपका जो होगा वो इस एंगल के क्या होगा, इक्वल। तो इसी तरह से ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा। ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। तो इन एंगल्स को हम कुछ नाम बता दें, 1 2 3 और 4। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, इन ट्रायंगल ए सी डी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। अब हम लोगों ने एक बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी है, किसी भी ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक एंगल है एंगल 1, दूसरा एंगल ये पूरा है, तो इस पूरे एंगल को क्या लिखोगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3। और ये तीसरा एंगल हम लोग का कौन सा है, एंगल 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल है, 180 के। अब हमें प्रूव क्या करना था, BCD जो है वो कैसा हो। तो राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, कि सारे एंगल, मतलब ये जो हमारा बीच वाला एंगल है इसका सम कितना आना चाहिए। तो कैसे लाओ, ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री कैसे आएगा बताओ।
एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। क्या एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख सकते हैं? एंगल 2 प्लस एंगल, क्या एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख सकते हो? तो लिख लेंगे एंगल 3 प्लस एंगल इक्वल में, अब एंगल 2 दो बार है, क्या लिख लोगे? एंगल 3 दो बार है, 2 एंगल 3, और यहां से ले सकते हैं 2 कॉमन, तो 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आ जाएगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमारा आ गया 90 डिग्री। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 का नाम क्या है? एंगल बी सी, यही तो प्रूफ करना था कि बी सी डी कितना आ गया, बस नोट कर लो अच्छे से। एक ट्रायंगल हमारे पास गिवन है, इस ट्रायंगल का नाम है एबीसी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? एंगल ए कितने का है? तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री। एक चीज क्वेश्चन में और गिवन है, ए बी किसके इक्वल है? तो ए बी जो है ये इक्वल है किसके? तो किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। इसके सामने वाला एंगल बी है, इसके सामने वाला एंगल, तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो गया। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो यहाँ हम लोग रीजन में क्या लिखेंगे? एंगल बी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल, रीजन क्या लिखोगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब तीनों एंगल का सम 180 होगा। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल A की वैल्यू कितनी है? यहाँ लिख लेंगे 90। एंगल B किसके इक्वल है? तो क्या B की जगह C लिख सकते हैं? लिख लो, एंगल C प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 प्लस का है, इधर जाएगा, तो एंगल C प्लस एंगल C हो गया 2 एंगल C, यहाँ पे कितना आ गया? 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, तो एंगल C की वैल्यू कितनी आ गई? 45। और एंगल B और एंगल C इक्वल है, तो एंगल B भी आपका कितना होगा? बस आंसर आ गया। देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा है? शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों एंगल जो होंगे वो हमारे पास कितने होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। अगर तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये साइड और ये साइड तीनों क्या होंगी? जब भैया तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी। अब इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू। अब जब तीनों एंगल इक्वल है हमारे पास, तो बी की जगह ए लिख सकते हैं, सी की जगह भी ए लिख लो, तो एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू, तो एंगल ए कितनी बार आया है? तो लिख सकते हैं 3 एंगल है, 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, तो 180 डिग्री डिवाइड बाई 3 कितना आ गया? एंगल ए आपका आ गया 60 डिग्री। अब तीनों एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, तो हमें पता है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, अगर एंगल ए 60 है तो बाकी दोनों भी कितने होंगे? बस आंसर आ गया। ठीक, नोट